अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जनाब डीएम गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर में वंस अगेन आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं आदिल आसिफ, मेरे साथ मौजूद हैं आज, कल ये गायब थी, आई डोंट नो कहाँ चली गई थी, लेकिन आज ये वापस आ गई हैं और वेलकम करते हैं हिना को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हिना। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हिना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं खैरियत से और ज़बरदस्त हूँ। कल वैसे आपको काफ़ी वैसे मिस किया मैंने भी बहुत मिस किया, ओहो, कल क्योंकि मैं अकेला था और बंदा जब डेली एक को होस्ट होती है तो डेफिनेटली आप बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जब अकेले हो जाते हैं एकदम से तो कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन कल आपने शो मिस किया। हाँ। कल हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे माशाल्लाह ज़बरदस्त थे, और नज़ीर कैसर साहब थे, इसके साथ बिया जी थी। उनकी स्पेशल बात ये थी कि उन्होंने सुई धागे से इतना कुछ बनाया और उसमें सीनरीज जो होती हैं जब देखते हैं, और 5-5 साल भी लगे उनको एक ही चीज़ बनाते बनाते। अच्छा। तो ज़बरदस्त थे। उनके साथ नज़ीर कैसर साहब थे कि जिन्होंने बहुत से सॉन्ग्स लिखे। उनके सॉन्ग्स मेहदी साहब ने भी गाए, गुलाम अली खान साहब ने गाए, इंडिया से बहुत से सिंगर्स ने गाए, और गज़लें, इसके अलावा बुक्स थी, उन्होंने बहुत सी लिखी। सदारती अवार्ड उनको मिला, बहुत कुछ था। तो कल का शो वैसे आपने मिस कर दिया। मैंने काफ़ी कुछ मिस कर लेकिन आज जो है हम बिल्कुल भी अब मिस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान में बात करते हैं कानून के हवाले से कि ये लॉ होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जिनका स्टे लिया जाता है, मतलब बिल्डिंग बन रही है, तो मुझे याद है मैं छोटा था तो तब भी वही बिल्डिंग थी। आज मतलब मैं काफी सालों का हो भी गया हूं तो स्टिल देयर है। मतलब 20-20 साल से केस जो लटके रहते हैं, इसकी क्या वजूहात है और किस तरह से मसले हल किए जा सकते हैं। अगर बात की जाए शादी के हवाले से, तो आजकल तो वैसे एक और हुकूक जो है लॉ पास हो गया, जो खवातीन है वो अपनी मर्जी से केस कर सकती है हस्बैंड पे। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी डिस्कशन है ना। आप ही बताएं कि आप कल कहाँ थी, और आप भी कल कुछ कानूनी चक्कर में थी वो क्या सीन था? वो थोड़ा सा हम लोग की प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी उसका ट्रांसफर होना था, तो उसमें तकरीबन 2 साल से वो लटका हुआ था, और फाइनली कल वो कल हो गया, तकमील तक पहुंच कल ट्रांसफर हो गया। हाँ, नहीं अभी नेक्स्ट वीक होगा, हो जाएगा। ठीक है, हम इसी से बात करेंगे, इसी रिगार्डिंग कि जो मसले मसाइल हैं लोगों को, ये किस तरह से हल होंगे। और हमारे साथ मौजूद है इसके लिए बहुत सीनियर एडवोकेट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको आज ये वैसे ऑन ड्यूटी होते हैं इस टाइम, लेकिन उनको यहाँ पर ले आए। गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर में वेलकम करते हैं जनाब अवैस अलियास साहब को, एडवोकेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक जी, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हमने बहुत सी बातें पूछनी है, बात करेंगे कानून के हवाले से। कुछ आप भी बताइएगा जो आप डेली केसेस देखते हैं, और कुछ हम भी आपसे पूछेंगे, कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी बात करके पूछेंगे, कॉल्स करेंगे। अच्छा हिना, इन्हीं के साथ मौजूद हैं एक और फीमेल है, और फीमेल भी आई गेस एडवोकेट ही होते हैं ना? हाँ। ये मेल एडवोकेट फीमेल एडवोकेट बात वैसे एक ही होती है? एक ही होती है, एडवोकेट जी। इनका जो नाम है वो आप बताएंगे कि मैं बताऊं? हाँ, मैं बताती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद है सैयदा फिरोजा रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक ठाक, खैरियत से। वैसे अच्छे लग रहे हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट में दोनों देखे जाए। मतलब एक खास किस्म की ड्रेसिंग है, और स्कूल जब हुआ करते थे तो यूनिफॉर्म हुआ करता था, लेकिन जो वकला हजरात हैं उनका आज भी जो है वो यूनिफॉर्म ही रहते हैं। ये बताएं सर, यूनिफॉर्म जो होते थे छोटे होते 5 या 6 हुआ करते थे, आपके कितने हैं? हमारे भी यूनिफॉर्म तो बेशुमार है जी। अच्छा। एक यूनिफॉर्म पे तो हम भी नहीं रह सकते। सही। तो होता ये है कि अब इस तरह का माइंड सेटअप हो चुका है, बाजार में जाते हैं तो ब्लैक सूट ही खरीद लेते हैं। शादी पे भी जाना होता है, होते डिफरेंट है, मगर सब कहते हैं यार आप यूनिफॉर्म वही वाला पहन आए हो। हालांकि इतनी आदत हो चुकी होती है, अब दूसरा कलर इतना हमें अच्छा नहीं लगता जितना यूनिफॉर्म हमें अच्छा लगता है जी। बिल्कुल सही है। अच्छा वैसा कुछ बात करेंगे कानून के हवाले से। ये बताएं कि हम देखते हैं कि अगर किसी जाते हैं थाने में, कचहरी में, तो इतना लोगों का रश होता है वहाँ पे, इतने केसेस होते हैं, और इनकी जो हल है वो देखे 2-2 साल 4-4 साल, अगर वेल एजुकेटेड है तो उसको भी इतने साल लग जाते हैं। इसकी रीजन क्या है कि खुद लेट किया जाता है कि वकला खुद भी लेट करते हैं? देखिए क्या कहेंगे? वकला ने तो खैर जो होना है वो बात की बात होती है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखें ना कि करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। सही, ठीक है ना। किसी भी स्टेज पे चला जाए, आप थाने से शुरू कर लें या कहीं से भी शुरू कर लें, आप थाना में एप्लीकेशन देने चले जाएंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन के इतने ऑब्जेक्शंस लगा देंगे कि आप FIR नहीं कटवा सकोगे। बिल्कुल सही। एक FIR कटवाने के लिए उसको पता नहीं कितने चक्कर थाने के लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जाके उसकी दरख्वास्त को कोई नंबर शंबर लगा देते हैं, उसका काम नहीं होता, ठीक है। पैसे मांगते हैं, ये हमारा सिस्टम बिल्कुल, मुझे कहना नहीं चाहिए
मगर शायद उम्मीद तो हमने यही रखी हुई है कि इंशाल्लाह एक दिन अच्छा होगा। इंशाल्लाह जरूर। करप्शन का बहुत बुरा शिकार हो चुका है, कानून है, कानून नाफिज करने वाले नहीं हैं। सही। अगर वो हैं तो उनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर पाकिस्तान ठीक कर देंगे तो ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। फ्रैंकली बिल्कुल स्पीकिंग ठीक। ये लॉ हर चीज़ चेंज हो जाएगी, जो हम शायद हम खुद भी नहीं अभी इसको चेंज होने देना चाह रहे सही। इस सिस्टम को, बिल्कुल ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोगों की अर्निंग इनके साथ है। अगर आप मैं तो पहली चीज ही करप्शन माइंड में आ जाती है जी कि आप जिस भी लेवल से इस चीज को देखेंगे, कहीं से भी देखेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे जो एक आम बंदा या गरीब बंदा दे नहीं सकता। तो इस तरह वो उसके काम डिले होते जाते हैं। फिर अगर कोई दूसरी पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है, वो कोई बेहतर वकील कर लेती है, कुछ वकीलों के अच्छे टर्म्स जजों के साथ होते हैं, वो वैसे लिहाज उनका कर जाते हैं। तो ये इस साइड पे सोसाइटी अभी चल रही है, हम कुछ नहीं इसके ऊपर कह सकते, मगर उम्मीद अच्छी रखते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान का दिन आएगा जिस दिन ये सब ठीक होगा इंशाल्लाह। जी हिना, आप क्या पूछेंगी? हमारे साथ बैठी हैं। मैं ये काफी मुश्किल फील्ड है, आप किस तरह आ गई इस फील्ड में? एक तो मुझे सुबह सूटिड बूटिड होके जाना लॉयर्स का सुबह सुबह। अच्छा। मतलब बचपन में मैंने देखा, मेरे खुद मामू वकील थे। अच्छा। अभी तो उनकी डेथ हो गई। वो सुबह सुबह उठते, तैयार श्यार होते, तो मैंने देखना पता नहीं कितने बड़े ऑफिसर है ना। अच्छा। तो रश्क भरी नजरों से देखना कि अल्लाह मियाँ मुझे भी ऐसे बनाए। दूसरा, मेरे वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी, उनको भी बड़ा अच्छा लगता था सुबह सुबह उठो, तैयार श्यार हो और जाओ। ठीक। तो कुछ शायद मेरा अपना स्टाइल भी इस अंदाज का था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं जी आपने लॉ करना है। लॉ किया, इस फील्ड में आए। मुश्किलात हुई लेकिन अपने आप को मनवाया है। अच्छा। और मैं एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार हूँ। लेडीज के लिए इस फील्ड में ठहरना रुकना बड़ा मुश्किल होता है ना। जी जी। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी के 11 साल गुजरे हैं इस फील्ड में। माशाल्लाह। और मैंने मनाया है, और मर्दों की तरह मेरी हमेशा मर्दों में ज्यादातर उठना बैठना होता है। जी। ये अलग बात है कि हमारा लेडीज का बार रूम अलग होता है, मर्दों का अलग होता है। ठीक। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज है कि जब हम लोगों ने काला कोट पहन लिया तो जेंडर गैप खत्म हो गया। वी आर इक्वल। कोई मेल लॉयर कोई फीमेल लॉयर नहीं है। नहीं है। लॉयर है। जस्ट जब भी हम लोग कोर्ट में जाते हैं, जजेस जो हैं वो हमें ये नहीं कहते यस फीमेल लॉयर या यस लेडी लॉयर, वो भी यस काउंसल, यस लॉयर, इस अंदाज में बात करते हैं। तो वी आर इक्वल। मर्दाना वार मैंने तो काम करना शुरू किया। जबरदस्त। अच्छा बताइएगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन को मुश्किलात का शिकार होती हैं, और आपको लगा कि यार कई दफ़ा कि नहीं बस मैं फेडअप हो गई हूँ, जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रहा, तो काफ़ी दफ़ा इंसान का माइंड भी चेंज होता है। बिल्कुल नहीं यार ऐसा होता है। फीमेल्स के साथ बहुत से मसले मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जब उसने घर से बाहर कदम रखना है तो घर वाले ही उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसे नहीं जाओ तो ऐसे जाओ तो ये हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड है वो मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट नहीं करते बल्कि मुझे साथ लेके चलते हैं। मर्दाना वार मेरे साथ साथ हर जगह पे चलते हैं और मुझे आगे करते हैं कि नहीं आप खुद मुकाबला करो ना हर मसले का। दूसरा, जब आप घर से आपको इजाजत मिल गई है, सपोर्टिंग पावर है, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो मेरे हस्बैंड का ही कहना है कि पहला स्टेप जब आपने बाहर रखा तो बाहर की दुनिया है वो आपको सर से लेके पांव तक देखेगी। आज इसने किस अंदाज के बाल बनाए हैं, आज इसने इवन के किस अंदाज की लिपस्टिक लगाई है, किस अंदाज के कपड़े पहने हैं, कौन सी जूते पहने हैं, क्या स्टाइल, पूरा आपका वो क्या कहते हैं पोस्टमार्टम वहीं पे हो जाता है ना। वो सारा करने तक होने तक आप कोर्ट में जाते हो। कोर्ट में भी लेडीज के तौर पे जब हम लोग अपने आप को लेडीज फील करेंगे तो हम शाइनेस फील करेंगे। बात नहीं है तो वहां पे हर तरह के मर्द होते हैं, क्रिमिनल माइंड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो वो डेफिनेट बात है कि जो क्रिमिनल है वो तो माइंड तो वही रखते हैं ना, वहां पे आके कोई सुधर तो नहीं जाते। तो आपको उसी अंदाज में देखेंगे। लेकिन अगर आप आगे से मर्दाना वार और बगैर किसी झिझक के बड़े बारोब अंदाज में चलोगे तो आगे वाला मर्द भी थोड़ा सा सोचेगा नहीं भाई इसकी तरफ देखना थोड़ा सा ध्यान से। अच्छा, कुछ वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर से जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बंदा की बीमार होता है तो काफी टेंशन होती है देख के मरीज को, पेशेंट्स को। इसी तरह जाते हैं जब हम कचहरी में या इस तरह से कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर क्रिमिनल लोग भी होते हैं, हथकड़ी लगी होती है। तो शुरू में कुछ होती नहीं थी घबराहट देख के, यार ये किस तरह के माहौल है, मैं कहाँ आ गई हूँ? नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा अपना माइंड भी थोड़ा सा ना क्रिमिनल की तरफ है। अच्छा। क्रिमिनल है नहीं काम है,
काम मेरा क्रिमिनल है। ठीक, सही। मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, सिविल में मेरा दिल ही नहीं लगता ना, दिल सिविल नहीं काम लगता। में। क्रिमिनल अच्छा है। तो जब मैंने शुरू में फील्ड में कदम रखा, वो बड़ी जी कड़ियां लगी हुई और छन छन करते आ रहे हैं, और मैंने बड़े इस तरह देखना, वाह भाई, इस तरह ना बात है। लोग देखते हैं, तौबा तौबा करते थे। मेरी वालदा एक दो बार आई ना, तो वो उनकी आंखों में आंसू, है अल्लाह, ये भी तो किसी का लाल होगा, तो ये होगा, तो वो होगा। सही। तो मैंने देखना, वाह भाई क्या स्टाइल है। बहुत अच्छी बात, यूनिक। तो मैंने तो इसी अंदाज में, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, जी। तो शायद इसी वजह से मैंने काम भी मेरा क्रिमिनल वाला हो गया, और अल्लाह का शुक्र। हाँ। तो फिरोजा जी, ये जो जिरा करते हैं कोर्ट में, व्हाट डू यू थिंक, लड़कियां ज्यादा अच्छी जिरा करती हैं या लड़के? नहीं, जिरा में हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां ज्यादा अच्छी करती हैं या लड़के अच्छे करते हैं, लेकिन एक चीज, बीइंग लेडी भी, लेडी तो डेफिनेट है ना, जेंडर गैप बेशक खत्म हो जाता है जी। लेकिन अपने काम को एहसन तरीके से अंजाम देती है। बिल्कुल सही। मैंने जो देखा है या खुद में भी महसूस किया है, मेरी जो इक्का दुक्का मेरी चैम्बर फेलो है, मेरी कोलीग्स हैं, हम लोग कोशिश करते हैं केसेस को जल्दी से जल्दी खत्म करें, ठीक है, वाइंड अप की तरफ उसको जल्दी लेके जाए, हम उसको लिंगर ऑन नहीं करते। सही। जबकि मर्दों के मुकाबले में, शायद मेरे भाई माइंड कर जाए इस बात को विद एक्सक्यूज, कि मर्द शायद उसको ज्यादा लंबा करते हैं या टेंशन नहीं लेते, जिस तरह घरों में भी भाई वगैरह लापरवाह सा उस तरह होते हैं, काम में भी इसी तरह है, लेडीज करती हैं जल्दी जल्दी खत्म करो। अच्छा, देखा हमने जो ऑफिस होते हैं, जो ऑफिस में होते हैं, वहां भी देखा जाता है कि जो खवातीन होती हैं, मतलब काम बिल्कुल उन्हें एक्यूरेट करना है, जल्दी निपटाना है, चाहे वो दूसरा भी ऑफिस होते हैं, लेकिन जरा मर्द होते हैं कुछ हल्के से कहते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर जनाब मुश्ताक साहब बर्मिंघम से। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत। लॉयर्स भी अदारे खुले रखवाए ना, जी जी, लॉयर्स हड़तालें ना करे ना, ठीक। पढ़े लिखा तबका जब हड़तालें करेगा तो तामीर और तरक्की नहीं होगी। सही, सही। लॉयर्स भी तामीर और तरक्की कराने के लिए अदारे खुले रखवाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, हड़ताल की बात उन्होंने की है, इस पे हम बात करेंगे भी, लेकिन हम आपसे कुछ पूछ रहे थे। जी 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 जी, वही बात हो रही थी कि जिरा ज्यादा अच्छी होती है किसकी? मेरे ख्याल में लेडीज ज्यादा अच्छी है। अच्छा, वैसा ये बताइएगा कि जी जी ये मेरी बहन है। जी जी, मैं ये कहता हूँ जिसका केस अच्छा तैयार हो, जिसको अपने केस फैक्ट्स के ऊपर कंप्लीट ग्रिप हो, वो अच्छी जिरा कर सकता है। ठीक है। उसमें जेंडर का कोई नहीं कि ये फीमेल जेंडर है या मेल जेंडर है। जिसने बहुत अच्छा केस तैयार किया होगा वो अच्छी जिरा कर सकता है। सही। चाहे फीमेल हो, उसने अच्छा केस तैयार ना किया हो, वो अच्छी जिरा नहीं कर सकती। मेल हो, जितना बड़ा मर्जी वकील हो, अगर उसको फैक्ट्स के ऊपर ग्रिप नहीं है, पता नहीं है, पूरे केस का पता नहीं है कि, तो वो भी अच्छी जिरा नहीं कर सकता। ठीक। एक जूनियर वकील अगर होगा, उसने अच्छा केस किया, अगर उसने रीड किया होगा, फैक्ट्स की ग्रिप होगी, वो भी अच्छी जिरा कर सकता है। बिल्कुल ठीक। ये तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो लड़की कर दे या लड़का एडवोकेट फीमेल कर दे या मेल कर दे, जो अच्छी मेहनत कर दे वो अच्छा क्रॉस कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मुमताज हुसैन चुगताई लंदन से बात कर। जी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मुमताज साहब, हैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। कोई क्वेश्चन आपके पास है? आज हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुबह सुबह मैं आपका शो सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरता है। वाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू सो मच। आपने एक मसाइल को सामने लाने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है कि सुबह आज चाचा नहीं है, मैं शरारत नहीं करूंगा, आज मैं अच्छी बात करूंगा। जी जी, अच्छा, आपने पाकिस्तान का असल चेहरा जो है वो दिखाना शुरू किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान असल में है। जी, हम मुसलमान और पाकिस्तानी ना ही तो दहशतगर्द हैं, बिल्कुल सही, और ना ही हम वायलेंस करते हैं लॉ को। ये जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, यही पाकिस्तान का असल चेहरा है, बिल्कुल और खूबसूरत चेहरा है, बिल्कुल सही, खूबसूरत और बहुत अच्छा चेहरा है, बिल्कुल मजहबन, इखलाकन और बिल्कुल सही, असूलन हम लोग कानून की पाबंदी करने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक। कि आप कैरी ऑन रहे हैं, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा जो आप शो कर रहे हैं, और Thank जो you। चेहरा दिखा रहे हैं पाकिस्तान का, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा देगा। बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से इन दोनों हजरात को सलाम पेश कीजिएगा, जी जी, बिल्कुल। और ये बता दीजिएगा इन दोनों हजरात को कि आप ही असल में पाकिस्तान का चेहरा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सवाल मैंने क्या करना है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बातें हैं, अल्लाह करे इन पर अमल भी हो।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और वाकई आपने कहते हैं ना कि वो 5-6 जो है ना केजी खून बढ़ गया मेरा और एनर्जी आ गई। आपने इतना प्यारा फोन किया और बेस्ट विशेस की हैं, थैंक यू सो मच। हमें भी इंतजार रहता है आपकी कॉल का, जब आप फोन करते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा फील होता है कि हमें लोग देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो एक एनर्जी आती है जो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वैसे सब आपसे हम पूछ रहे थे, अच्छा वैसे एक और कॉलर है ज़ाकत हुसैन साहब लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वबरकातहू, आपको और आपके मेहमानों और व्यूअर्स को प्यार और अदाब भरा सलाम। वालेकुम सलाम। मैं एक दो बातों पर कमेंट करना चाहता हूँ, इजाजत देंगे? जी 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 जी। कल मैंने खुर्शीद शाह साहब को सुना और साथ ही एतजाज हसन साहब को सुना, तो एतजाज हसन साहब फरमाते हैं कि हमको भी बता दो कि ये पैनामा लीक्स वगैरह में पैसे कैसे रखे जाते हैं। वह बाहर वाले लोग अंदर वालों से पूछते हैं कि आप दिन हुआ या नहीं। बात कहने की ये है कि एतजाज हसन साहब रहमान मलिक से पूछ लें, जरदारी साहब से पूछ लें जो उनके करीब है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि परवेज रशीद साहब और दूसरे लोग साहब ये कहते हैं कि ये शैतानी लीग है, दिस एंड दैट। भाई यूरोप में आपने पैसा रखा है, प्लीज इस बात को सुनिएगा। जो जरदारी का पैसा था स्विट्जरलैंड में केस हुआ तो उन्होंने उससे 10 बिलियन मेरे ख्याल रुपीस काट लिए, जो बचा उन्होंने कहा कि इसका बाद में हिसाब किताब करेंगे। गरीबों की लूटी हुई दौलत आप यूरोप में रखते हैं तो फिर उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। अभी पैनामा लीक्स ने सब लोगों के नाम लिख कर बता दिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले जो कॉल थी वो डेफिनेटली पॉजिटिव पाकिस्तान की बात कर रहे थे और वैसा आप बताएं कि कितना अच्छा लगता है कि वकील होना, एडवोकेट होना, फिर लोगों के मसले सुनना, उनका हल करना, सेटिस्फेक्शन कितनी होती है? देखें जी, मैं अल्लाह ताला के शुक्र अदा करता हूँ कि इस फील्ड में हूँ। मेरी फैमिली में कोई वकील नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, सब ज़्यादातर बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर हैं। ठीक है, कभी कोई इस फील्ड में आने का किसी ने सोचा ही नहीं। तो इस फील्ड में जैसे भी खैर मैं आ गया, मगर आने के बाद रियलाइज हुआ कि एक बात इधर मैं आपको पहले, अगर आप अच्छा काम करते हो और फेयर काम करते हो और अच्छे वकील हो, मैं ये नहीं कहता, मेरे दूसरे भी इस फील्ड में हैं जी, मगर आपको पता 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती। मगर जो अच्छा वकील है, फेयर काम करता है, क्लाइंट के साथ सिंसियर चलता है, उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, क्लाइंट से भी मिलती है और वो खुद भी किसी की मदद करके, हम किसी का काम करके कितनी सेटिस्फेक्शन बंदे को मिलती है और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट अलग से होती है। हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर इजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आज आप वकालत के पेशे से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है, ये खुद भी वकील हैं, इन्होंने वकालत पढ़ी हुई है, आई नो इट। तो जब ये वकीलों को खुद डॉक में पेश होना पड़ता है, जिस तरह आजकल हमारे काफी उन पर इल्जामात की बुछाड़ हो रही है एंड मतलब है, तो ये कैसा महसूस करते हैं जब वो इन्हें खुद मतलब डॉक में या इन पर इस तरह वकालत के बजाय ऑन दी अदर साइड ऑफ दी पिक्चर देखा जाए? चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने कॉल किया और वाकई में आज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। वैसा हम बातें कर रहे हैं, इधर आए ही जवाब देने के लिए। अच्छा, आप बात कर रहे थे आप जी, तो इस प्रोफेशन की बात कर रहे थे कि डिग्निटी है, कायद आजम से बड़े इंस्पायर हैं हम, इल्लामा इकबाल से बड़े इंस्पायर हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोफेशन, ये प्रोफेशन एक सुपीरियर प्रोफेशन है जी, इंसाफ का प्रोफेशन है और अल्लाह पाक भी इंसाफ करने वाले को, इंसाफ दिलवाने वाले को बहुत पसंद करता है जी, ठीक है ना। तो इस मुआशरे में हम काम करें और यहाँ पे फिर वही बात सारी रिपीट हो जाती है जी कि बेज़ाब्तियाँ बहुत हैं, करप्शन बहुत है, किसी भी फील्ड में चले जाएं आगे से रुकावटें ही बहुत हैं। ये एक जिस बिल के लिए आज आपने हमें बुलाया था, वुमेन प्रोटेक्शन, ये सिर्फ 3 महीने में उन्होंने कहा है जी केस कंक्लूड कर दो। 3 महीने के अंदर अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन कोई कंप्लेंट फैमिली जज के पास या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास लेके जाता है तो 3 महीने में केस को कंक्लूड कर दिया जाए। ठीक, इससे पहले मेरी बहन बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है, एक जुडिशियल पॉलिसी आई थी जी, जिसमें ये हुआ था कि स्विफ्ट काम करके ओल्ड केसेस सारे खत्म कर दिए जाएं। ठीक,
जो कई सालों से, जिस तरह अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जी कि बच्चे थे, आपने सुना स्टे हुआ, बिल्डिंगें बन गई, हम बड़े हो गए, वो केसेस अभी तक चलते हैं। बिल्कुल सही। वो जुडिशियल पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट से जब वो बनी थी तो वो आज अभी तक उसके ऊपर अमल तो हुआ, मगर जिस तरह होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। वैसे। अगर वो जुडिशियल पॉलिसी ऐसे चल रही है तो इस कानून का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो फैमिली मैटर्स होते हैं या दूसरे मैटर्स होते हैं जी, वो वैसे फैमिली मैटर्स को 6 महीने का टाइम पाकिस्तान के एक्ट में दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर इसको कंक्लूड कर लो। ठीक है। 6 महीने में कुछ भी नहीं होता सिवाय नोटिस जाने के, ये आने के। 2-2, 3-3 साल से फैमिली केसेस इल्तवा में पड़े हैं। वैसा भी बताइएगा कि हर चीज इतनी फास्ट होगी यहाँ पर, हर चीज, लेकिन जो ये लेटर्स का नोटिफिकेशन का सिलसिला है ये इतना स्लो क्यों है? मतलब 6 माह अगर सिर्फ लेटर ही जा रहे हैं तो क्या इससे टाइम कम नहीं हो सकता कुछ इस तरह से? देखें, कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन है कि एक कोर्ट के ऊपर एक दिन में 100 से ज्यादा केस या 200 से ज्यादा फैमिली कोर्ट के ऊपर लगी है। किसी भी कोर्ट के ऊपर आप चले जाए, उनकी लिस्टें भरी होती हैं 3, 4, 5 पेज की, और इतनी फाइल लगी होती है कि टाइम बहुत थोड़ा होता है। और उनकी फिर कोशिश, देखें केस कोई भी होगा, जज अगर उसको पढ़ेगा तो समझेगा, और इतने केसेस उस जज के पास पड़े होते हैं, उसे खुद समझ नहीं आ रही होती, वो भी कहता है अच्छा जिसको डेट दे दो, नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे। ठीक है। ये एक ऐसी रूटीन चल चुकी है कि नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। वो सालों से साल गुजर गए। नए आने वाले जज भी जब अपने सीनियर्स को देखते हैं कि ये नेक्स्ट डेट दे देते हैं जी कि इसको बाद में देख लेंगे, वो भी वही रूटीन पे जी बाद में देखते हैं। जजेस की तादाद या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, उनका काम जरा कम देना चाहिए कि आप इसको स्विफ्ट काम करें। सही। अमला बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा अमला है। जज एक है, कोई 8 उसके अमले हैं, ठीक है ना। जज एक है, जिसने काम करना है वो एक है, उसके पास सारे काम लगे हुए हैं, वो कर नहीं सकता। वो डेटे देते जाते हैं, वो ऐसे डेटे चलती। अभी मैं अपनी बहन से ही बात कर रहा था कि एक फैमिली केस अभी वो हम लोग कर रहे थे, उसमें सिर्फ नोटिस में 6 महीने लग गए हैं। तो मैंने वो जो फैमिली जज थे उन्हें मैंने यही कहा था, मैंने कहा सर आपने 6 महीने में कंक्लूड करना है इसको, तो अभी नोटिस में 6 महीने लगे, तो मैं उम्मीद रखूं कि आइंदा 6 साल में ये कंक्लूड हो जाएगा। तो ये इस तरह, हाँ जी, सारा जुडिशरी का ये सारा प्रॉब्लम हमारा चल रहा है। बिल्कुल, हम कोऑपरेट करने के साथ पूरी कोशिश करते हैं जजेस के। सही। तो कुछ केसेस ठीक चल जाते हैं, मगर ज्यादातर केसेस ठीक नहीं चलते। बिल्कुल सही है। आप बताइएगा कि जो बात चल रही है कि इतने लंबे नोटिस 6-6 माह के, मेरे ख्याल में तो अफरा तफरी का दौर है, हर बंदा ज़हनी दबाव का शिकार है, और ज़हनी दबाव की वजह से ही वो छोटे छोटे मैटर्स को, मतलब बर्दाश्त का अंसर खत्म हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेके हम थानों कचहरियों में आ जाते हैं, छोटी छोटी माइनर सी, बिल्कुल जिसको बंदा थोड़ी देर के लिए अगर रिलैक्स होकर सोचे तो होता कुछ भी नहीं है जी। इन छोटी छोटी ही बातों से रश ऑफ वर्क इस कदर अदालतों का बढ़ चुका है कि आप अगर देखें एक जज के पास 300 से 400 के करीब केस लगे होते हैं, आखिर वो भी तो इंसान है ना, वो किस तरह 300-400 केसेस को, और छोटी छोटी फाइलें भी नहीं है, अच्छी खासी बन चुकी होती हैं। बदला लेने का आंसर इस कदर हम में ज्यादा हो चुका है, और उसकी वजह सिर्फ यही है, अफरा तफरी, दबाव का शिकार, ये सब इनसे मुतलका ही ये जब फाइल बन जाती है, जज अब वो कोशिश करते तो हैं जजेस भी कि एक फाइल पढ़ें, 2 पढ़ें, इतनी 300-400 की फाइल एक दिन में एक इंसान तो नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल ठीक। हम लोग बीइंग लॉयर अगर 2-4 केस करके आते हैं तो शाम को सर पकड़ के बैठे होते हैं, ओ बड़ा काम कर लिया। वो तो फिर जजेस हैं जिन्होंने डिसीजन लेने हैं, जिन्होंने किसी की जिंदगी मौत का फैसला करना है, तो वो फाइल को पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो फैसला होगा ना। तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि अगर आज 2 केसों का फैसला हुआ, बाकियों को टाल दो। टालने से मुराद ये कि अगली डेट डाल दो। ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं हमारा माशरा जल्दी स्पीडी वो दौर में आए या स्पीड से काम हो सारा, जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। ठीक है। मेरे ख्याल में तो चूंकि वो ना होने के कम है, बहुत ज्यादा आटे में नमक के बराबर है ना। बिल्कुल ठीक है। तो रश ऑफ वर्क है, डेली के केसेस, मेरे भाई मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि मेरा ख्याल है सैकड़ों के हिसाब से डेली केसेस फाइल होते हैं, न्यू होते हैं। अभी पुराने तो अलग है, जो डेली के इतने सैकड़ों में आ जाते हैं, तो वो पहलों का क्या बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमें भी ये सोचना चाहिए, अवाम को भी ये चीज लाजमी तौर पे सोचनी चाहिए कि छोटे छोटे अगर रोजमर्रा के मामला आता है तो उनको आपस में बैठ के डिस्कस करके या तहम्मुल के साथ उसको डील कर लेना चाहिए।
संवार लेना चाहिए, उसका हल निकाल लेना चाहिए। छोटे छोटे मामलात के लिए अदालतों में नहीं आना चाहिए। अच्छा बताइएगा कि अभी जो एक केस जो है एक कानून पास हुआ खवातीन के हवाले से, तो वो कितनी ज्यादा आ रही हैं अपने मर्दों पे केस करने के लिए, देख रही है कुछ इस तरह से है? ऐसा नहीं आई है, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा है। लेकिन ये जरूर सुना है कि जी फला एरिया में फला मर्द ने अपनी बीवी को मारा तो उसने 15 पे कॉल कर दी। अच्छा ठीक है, हालांकि 15 पे कॉल करने का तुक नहीं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक नंबर कोई अभी पता नहीं वो मिला भी है कि नहीं मिला। हाँ, लेकिन उन्होंने वो उठा लिया ना कि चलो 15 पे कॉल करो। लेकिन मेरे एक अजीज हैं, मतलब जानने वाले, उनके एक दोस्त की बीवी ने इस अंदाज में किया कि जी मेरे हस्बैंड ने हार्श वर्डिंग यूज किए मेरे साथ और कॉल कर दी। अब उनकी इतनी ज्यादा आपस में चपकलिश हो गई है कि वो मियां कहते हैं मैं किस तरह इसको रखूं। इस पे बात करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर है लाइव जर्मनी से हैं, जम राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, नासिर राजपूत अर्ज कर रहा हूं। जी नासिर राजपूत साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाह रहा था कि हमारी सोसाइटी के अंदर असल में टॉलरेंस जो है वो खत्म हो चुकी है। हम बिल्कुल मामूली सी बातों पे जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान टॉलरेट कर सकता है, उनको हाइपर होकर एक ऐसी शक्ल दे देते हैं कि जो थाने कचहरी तक पहुंच जाती है। सही। तो जो पुराने वक्तों में हमने देखा है, हमारे जमाने में हमारे बुजुर्ग थे, कोई अगर मोहल्ले में कोई दाएं बाएं घर में आपस में किसी की कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई चपकुलिश हो गई या कोई ऐसा मामला हो गया, तो बुजुर्ग बीच में पड़ के उसको खत्म करवा दिया करते थे। तो वो सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। सही बात है। और हर आदमी जो है वो तेजी के इंसाफ की तरफ भागता है, लेकिन वो इंसाफ उससे बहुत दूर चला जाता है। बिल्कुल ठीक। तो डेवलपमेंट की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। अल्लाह करे कि हम सोसाइटी के बाकी जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें, जिनमें सबसे बढ़कर पढ़ाई है, जो हमारी तालीम है। मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें तालीम के फुकदान की वजह से हैं। बस मैंने सिर्फ इतना ही आपसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और सच में आज जो सभी लोग इन्वॉल्व हैं और बात करना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं पाकिस्तान से, और स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान बेहतर हो, और डेफिनेटली जो कानून ही है जिसको बेहतर कर सकता है। अच्छा, हम बात करें केसेस, डेली बेसिस पे केसेस फाइल हो रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये बात है। सेकंड तरफ ये बात है, जब जाते हैं थाने में कोई केस करवाने के लिए तो वो ऑन द स्पॉट आपका वो है FIR नहीं काटते। इट्स मीन है कि कितना ज्यादा लोग जाते हैं और उसमें से 10 में से 2 केसेस वो फाइल करते हैं। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक मिसहैप हो गया, छोटा सा कोई चीज, मतलब गन पॉइंट पे ले गए, तो जब मैंने बोला उनको जी मेरा मसला, कहते हैं जी आप गन पॉइंट निकाल दें, वैसे बोले गुम गई है। तो मैं कहा गुम गई है तो उसका तो केस बनता ही नहीं है, FIR कहाँ से बनती है? ये एक जो SH होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो उसका टास्क होता है जी कि आपके इलाके में डकैती ना हो, इस तरह के जुर्म ना हो। अगर आपके इलाके में इसकी इतनी रेशो आ गई, आपको यहाँ इस ओहदे से आपको निकाल देंगे या आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा। लाहौर सिटी से आपको किसी गांव में फेंक दिया जाएगा। तो वो फिर इस सिलसिले में उनकी कोशिश होती है जी कि जो इस तरह के जुर्म है या क्राइम है उसकी आप रिपोर्ट। लेकिन वैसा तकरीबन 5 लाख का नुकसान हुआ था उसमें, तो 5 लाख छोटी अमाउंट मेरा ख्याल नहीं होती। अगर चलो 10-20 हजार होता तो वो भी अगर होता, अगर वो भी होता वो भी तो लॉस तो लॉस है। क्यों? जी हमारे साथ एक कॉल है। हेलो, वालेकुम सलाम जी, मुमताज साहब कैसे हैं आप? दोबारा आ गया हूँ जी, माफी चाहता हूँ। जी नहीं, बात कीजिए। दोबारा आपको तकलीफ दे रहा हूँ। असल में ये जो लास्ट कॉल आपने रिसीव किया ना, लास्ट कॉल जी, ये जो भाई साहब ने बात की है, यही असल में सब मसाइल का हल है। यही सब मसाइल का हल है कि हम अपने गंदे कपड़े धोने के लिए अगर चौक चौराहों का इंतखाब न करें, और जैसे कि मेरी लॉयर बहन बोल रही है, जैसे कि मेरी लॉयर बहन की छोटे मोटे मसाइल तो हम घर में भी बैठ के हल कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने गंदे कपड़े धोने के लिए चौक और चौराहे का इंतखाब कर लेते हैं, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो कोई अखलाकी बात हो। लेकिन आपकी इस बात का असर इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में जाएगा और पूरी दुनिया में जाएगा। मेरी इस बहन के ये अल्फाज मेरे नजदीक बहुत इनकी अहमियत है। बिल्कुल ठीक। और ये आखिरी कॉल वाले भाई साहब ने ये जो फोन किया ना, ये बहुत ही जबरदस्त बात किया उनने। और आप भी मेहरबानी करके जो सियासत से ये पहले कालें आई हैं, एजाज हसन ने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया, हम अपने गंदे कपड़े क्यों
चौक और चौराहों में धोना चाहते हैं। हमें चाहिए कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें। बिल्कुल ठीक। आप सियासत की बात करें या इखलाक की बात करें, मैं इस बहन की बात को प्रेफर करूंगा और इन भाई साहब की बात को प्रेफर करूंगा, और आपका ये सिलसिला प्लीज 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 जारी रहना चाहिए जी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा से एक मसला और भी है, जब हम बात कर रहे थे, आप बता रही थी कि आपस में मसाइल हल कर सकते हैं। पहले था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम था, घर के सरबराह हुआ करते थे, इकट्ठे कोई मसला आता था तो हल हो जाता था। अब हो गए सब अलग अलग रहते हैं, मोस्टली शादी होगी तो चले अलग चले गए, तो अपने मसले जो हैं वो इस तरह से बढ़ जाते हैं, बाद में कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। वैसे ये भी तो एक फैक्टर है ना कि जब हम अपने सीनियर्स की, बुजुर्ग की बात नहीं मानते। देखें, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम एक होता था जिसको अब पाकिस्तान में भी अब इतना पसंद नहीं किया जा रहा था। जैसे ही शादी होती है अलग रहना शुरू कर देते हैं। पहले जो बड़े थे, बुजुर्ग होते थे, अगर किसी का मसला होता था वो आपस में बैठते थे, अगर नहीं कोर्ट या थाने तक आप बात की बात है, कोई पंचायत लगा लेते थे, ठीक है ना, कुछ उनके लोग आ जाते थे, बिल्कुल सही, कोई रिकंसिलिएशन का, कोई कंप्रोमाइज का कुछ ना कुछ वे आउट निकल आता था। अब सॉरी टू से जो हम जनरेशन है या नई जनरेशन है, जो भी जनरेशन है, वो तो किसी की बात नहीं सुनती। वो कहता जी ये मेरा राइट है, ये मैंने करना है, उसका चाहे उसके जो बड़े हैं उसे समझाते रहें कि ऐसे ना। आप अगर ये फैमिली केसेस आप कोर्ट्स में देखो ना, तो छोटी छोटी बात के ऊपर केसेस चल रहे हैं, बिल्कुल मामूली बात के ऊपर। मतलब बताएं, लोग मिसाल दें कि मतलब क्या होता है कम से कम। जी आप बताएं। मैं आपको मिसाल आपने कहा ना दें, एक केस हुआ है फैमिली कोर्ट में, एक न्यू मैरिड कपल, मतलब उनकी एक रात ही गुजरी थी, मतलब शादी हुई, अगला दिन आया तो लेडी ने सेपरेशन की वो कर दी ना, डिमांड की कि जी मैंने नहीं रहना। ठीक। सारे लोग परेशान कि भाई क्यों नहीं रहना, अभी तो आपने आगाज किया, कल ही तो आपकी शादी हुई, ये हुआ वो हुआ। कोर्ट तक ये मामला चला गया, तो वो लड़की बता कुछ नहीं रही थी। एंड पे उसने क्या बताया, जज साहब को बताया कि जी पहली ही रात जब मैं अपने घर में अपने कमरे में सोई हूँ तो मेरे हस्बैंड खराटे ले रहे थे, खर खर की आवाज आ रही थी यार। तो मैं एक रात सो नहीं सकी हूँ खराटों की वजह से, खर खर की वजह से, तो मैं जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। अल्लाह मेरे ख्याल में इसके बहुत से इलाज भी हैं। खराटे अगर कोई बंदा लेता है तो वो उसका कोई सांस का या थ्रॉट का कोई मसला है, उसको आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें तो हल हो जाएगा। तो इसका हल सेपरेशन तो नहीं थी, मतलब लेकिन वो सेपरेशन हुई। अच्छा, हो गई सेपरेशन हो गई। अब चेक करें जरा कि खराटे जो हैं वो कितने डेंजरस हो गए कि एक रात वो बेचारे ने, जिसने अपनी, देखिए हम इज्जत किसकी गई, वो लड़के की गई ना, पता नहीं क्या मसला हो गया। और होता है कि दुल्हन ब्याह के लेके आई और एक रात खराटे ली और नेक्स्ट डे चले गए। वैसे ही कितनी सैड बात है। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि जो हमारे यूथ है उनमें काफी ज्यादा ना कहते हैं कि खुदसर हो गए हैं, काफी ज्यादा वो एक इन द सेंस ऑफ के हल्की सी बदतमीजी भी उनमें आ गई है। वजह सिर्फ ये है मेरे ख्याल में, तो मीडिया भी है, सॉरी टू से। जी। और दूसरे हम जो स्टार प्लस और इस तरह के वो जो कलर्स, इस तरह के ड्रामे वगैरह देखते हैं, उसमें जो सियासत चल रही होती है, घरेलू सियासत, उसको देखते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद हम जो न्यू जनरेशन है, हम पढ़े लिखे हैं, हम तरक्की याफ्ता दौर में पैदा हुए हैं, कंप्यूटराइज दौर है और ये मोबाइल है और फेसबुक है और ये है, और हम ही सारा कुछ जानते हैं। इन शॉर्ट आई वांट टू से कि हम अपने ही अब्बा बन गए हैं। बिल्कुल सही। हम ये समझते हैं कि हमारे जो वालिद हैं या हमारे जो दादा हैं वो बेवकूफ हैं, लेकिन बस हम थोड़े से लिहाज में उनको कह नहीं सकते। इनडायरेक्ट हमारा मीन तो यही होता है कि वो बेवकूफ है, उनको इल्म नहीं है। जो हम कह रहे हैं, जो हम फैसला ले रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, वही बस एक्यूरेट है, वही सही है। इसीलिए तो ये सारे मामला बढ़ते हैं। ठीक है, यही मामला हैं जो अभी मेरे भाई ने अभी कॉल पे बात की कि जी पहले बड़े बुजुर्ग बैठ के मसले मसाइल को हल करवा देते थे। अवैध साहब ने भी ये वाली बात की, लेकिन जब हम समझेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बेवकूफ हो गए हैं तो वो मसले मसाइल कैसे हल करेंगे, वो मजीद बढ़ेंगे। बिल्कुल सही करें। और फिर होता ही है कि इसमें फिर अपने दोस्तों से बात की जाती है, उसकी भी अकल उतनी होती है जितनी कि आपकी होती है। वो भी आपको वैसे देता है मशवरा कि ये कर लो, वो कर लो। मसले मसाइल बहुत ज्यादा है। बल्कि कल हिना आप बताएं कि जो आपका वो ट्रांसफर का मसला था घर वाला, तो अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लाहौर में जो केसेस होते हैं, जो कचहरी यहाँ पर अदालतें हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत जो आउट ऑफ सिटी के रहने वाले लोग हैं, छोटी सिटीज में है, उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है? क्योंकि ये सिटी है, मेन सिटी है, यहाँ पे सारे ऑफिसेज इधर हैं, तो यहाँ पे काम फिर भी कर देते हैं। जो आप दूसरे कह लें, जो एरियाज़ की आप बात कर रही हैं, आउट स्टेशन जो दूसरी जगह हैं,
मैं क्योंकि काम करने जाता हूँ दूसरे सिटीज में, दूसरे जिधर भी हमें काम होता है हम जाते हैं काम करने जी। वहाँ भी पता चलता है जी कि स्टाफ ही मौजूद नहीं है, कोर्ट को ही ताला लगा हुआ है जी। अच्छा। हम लाहौर से ट्रेवल करके जाते हैं जी, आगे से कोर्ट को ताला लगा हुआ है जी, और एक ही कोर्ट है जी, हम नंबर ढूंढ रहे होते हैं यार किसी। अच्छा, इसी पे बात कंटिन्यू करेंगे, टाइम है ब्रेक का जी। व्यूअर्स मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीएम गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर, मिलते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद।